चुगिला से मन की बात कहो, पर चुगिल कबहू नहीं चूके गो। अंधे के भैंसिया कुतबैयो बोलो की स्वामी कूटे गो। पेड़ के नीचे ऊट करो तो पत्ता ही पत्ता टूटे गो। कुत्ते कितनों धमकइयो उठाए यारी में कितनी उल्लेखी यारी में कितनी उल्लेखी करो। चुगला की पहचान हम बताते हैं। चुगला के सामने तुम कहो दूसरे की भलाई करियो। चुगला से कहिए नेमपाल भैया बड़े अच्छे। चुगला बोलेगा सिर खुजाएगा, लंबी लंबी जमाई लेगा, ठीक है भैया लेकिन ठीक है, ये कमी तो कोई ना, लेकिन जरूर लग जाएगी। लेकिन लग गई वहां मामला समझ बदल जाता है। पांव दबाओ, चुगला चुपचाप सभा से उठ गो और महल में पहुंचो और सुरची से बोलो हाथ जोड़ के, महारानी देखो अब हमसे कहीं नहीं जा रही है और आप बड़ी अच्छी हैं, ताकि हम चले आए, वैसे हमारा कोई मतलब ना है। सुरची बोली बात क्या है बताओ ना। अब बताएं का बात घर ही की है, बताएं। अरे बोलो ना बात क्या है। चुगिला बोलो महारानी अगर हमने बताए दी तो बम फूट जाएगा। क्या हुआ? अरे आज हमने ऐसो देखो कबहू नहीं देखो, बस सभा में तुम्हारा बेटा जमीन पे खड़ो, वो तुम्हारी सौत को लाला महाराज की गोद में बैठो। अरे भैया जैसे ही सुनी सोई सुरची भाज दी और सभा में पहुंची, जाते या ध्रुव के गाल में तमाचा दिया और ध्रुव नीचे गिर पड़ा, फटी फटी आंखों से अपनी सौतेली मां की ओर देखने लगा। लेकिन उत्तानपाद ये भी नहीं कह पाए ये क्या कर रही है कि वो जनी शेर बन चुके थे, स्त्री के गुलाम बन चुके थे। उत्तम कहने लगे मैया भैया को क्यों मार रही हो, ये हमारा मित्र है। सुरची बोली पूरे गांव में तो और कोई मिलो ही नहीं, जाई से मित्र था और कोई था ही नहीं, तुझे मालूम नहीं। और सुरची बोली ध्रुव से देख रहा हो हमारी तरफ, अगर तू पूर्व जन्म में अच्छे काम करतो तो हमारी कुच्छा से जन्म ले, तो बेकार नहीं की कुच्छा से जन्म नहीं ले। तो ध्रुव फटी फटी आंखों से देखते ही रह गए, कुछ कह नहीं पाए। रोते हुए ध्रुव वहां से चल दी और बिलखते हुए जब चले, रोने की आवाज मैया के दिल में खटकी, मैया के मानो प्राण ही निकल गए। जैसे दुखियारी ने 9 मास फटे हुए वस्त्र पहन के चिड़िया कागों को रखाती रही और जौ की रोटी खा खा करके उस बच्चे को पाला होगा, कितना दुख हुआ होगा कि मोसी गरीब निको लाल कन्हैया तो अब कौन मारो रे।
मैया ने दोहरब को देखा, मुंह से लहू बह रहा है। मैया ने बेटा को छाती से लगा लिया, पूछने लगी लाल रानी भैया हिलती आए रानी। मैया ने बेटा को छाती से लगा लिया। मैया रोने लगी, दोहरब से पूछने लगी लाला ये तुम्हारा हाल किसने किया? सो ये आंखों में आंसू लेकर के दोहरब बोला मैया आज उत्तम भैया के साथ हम पिताजी की कचहरी गए थे। मौसी ने मुझे धक्का दिया और कहा था अगर तू पूर्व जन्म में भगवान का भजन करता तो हमारी कुच्छा से जन्म लेता, उस भिखारन की गोद में नहीं जाता। मैया वो भगवान कौन है माँ हमें बता दीजिए, वो भगवान कहाँ रहते हैं हमें बता दीजिए। मैया समझ गई, मेरे बेटा को बहका दिया। वो माँ बड़ी ज्ञानी थी, माँ बड़ी विद्वान थी, क्योंकि नारद जी की गुरु बनाया था, नारद जी की सेवा की थी। माँ सोचने लगी अगर बेटा को हम बताते हैं अब तो रुकेगा नहीं, तो रब कहने लगे मैया बता दीजिए वो भगवान कहाँ रहते हैं, ये हमारे पिता नहीं है। सुनीति बोली लाला जी तुम्हारे नकली पिता है। 9-10 मास भटकती डोली दुखी सुबह और शाम रही, सच्चे पिता अगर यही होते तो अब तक मैं क्यों बांझ रही। माँ कहने लगी लाल तुम जिस राजा की कचहरी में गए तुम्हारे पिता नहीं, नकली पिता हैं। असली पिता तो वो परम पिता परमात्मा हैं जो सबके पिता है, वो कड़कड़ में व्यापक है। ध्रुव कहने लगे मैया वो हैं कहाँ, मिलेंगे कहाँ? देखिए अभी समय नहीं लाला, अब भाई तुम्हारी उम्र नहीं भाई, जब बड़े हो जाओ ना और हमारी ये 2 मुट्ठी राख है शमशान में भस्म करके वन में जाना और वहीं पर भगवान का भजन करना, भगवान तुम्हें वहीं पर दर्शन देंगे। जैसे ये बात ध्रुव ने सुनी है, देखिए 5 वर्ष का ध्रुव है, कितना बड़ा है ध्रुव, 5 वर्ष की अवस्था। अरे सुत को बरज रही कि बेटा मती जाओ बन खड़ को, सुत
वर्ष का धर्म मैया के चरणों का स्पर्श करता है। वन की ओर चला है, माता कहने लगी लाल सुतकों पर रही बेटा पति जाओ बन खड़कों। पीछे मैंने कागज उड़ाए, एक शेर जो पाए, अब मेरी गुजर भई बेटा मती जाओ बन खड़कों। धुरब ने एक बात नहीं सुनी, रोबत छोड़ी धुरब ने मैया, पन को चलो धुरब सो छैया। सीधी गैल गई बेटा मती जाओ बन खड़कोगी। 5 वर्ष का धर्म चला है, मैया से आज्ञा ली, चले सच किए ही, और जब वन को छोड़ के चले हैं, वन की ओर चले हैं, ये बात राजा को पता चली है कि हमारा बेटा तपस्या करने जा रहा है। तमाम लालच दिए। मंत्री ने आकर के कहा वन में तपस्या करने न जाओ, आज से तुम्हारी मैया रानी बन के रहेगी। नहीं मानी। मंत्री बोला आज से तुम्हारी मैया को गेहूं की रोटी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी, दासियां भी मिलेंगी। 5 वर्ष का बेटा धर्म किसी बात पर राजी नहीं। और याद रखना श्रोता, लालच की नाव हमेशा डूब जाती है। लालच की नाव हमेशा डूब जाती है। बात आ गई है तो हम बता दें। एक गांव में एक महात्मा जी भिक्षा करने आए परीक्षित जी। जब भिक्षा करने आए, आवाज लगाई माता भिक्षाम देहि। एक बड़ी बूढ़ी माता जी बाहर निकल के आई, हाथ जोड़ के बोली स्वामी जी हमारे घर में 4 बहुए हैं, अब आपको भिक्षा हम कहाँ से दें? हमें पूरे 11-12 बज जाता, हमें तो नाश्ता नहीं मिल पाता, चाय नहीं मिल पाता, भोजन नहीं मिले, हम तुम्हें कहाँ से खबर? महात्मा जी बोले कोई बात नहीं मैया, हम तो संत महात्मा हैं, कल दूसरे के द्वार पे मांग लिए खाए लिए। तुम्हें हम एक अकल बता। क्या जवाब दिया? जो तुम्हारी बहुएं तुम्हारी सेवा नहीं करती हैं, भोजन नहीं समय से देती हैं, तो एक काम करो। बड़ी बूढ़ी माता जी पूछने लगी बाबा जी बताओ ना। जवाब दिया एक काम जो करो, बाजार से एक छोटी सी बकसिया मंगाओ और तांबे को लोटा मंगाइयो और एक छोटो सा तालो। फिर जवाब दिया लोटा में, तांबे के लोटा में कंकड़ भर लियो, कोई देख ना पाए, और वो बकसिया में रखियो, ऊपर से तालो लगाई दियो। फिर क्या है, जब कोई बहू सामने से निकल के जाए खूब लइयो और कहियो जो बहू हमारी सेवा करे ताई ये मोहरे। महात्मा जी चले गए। जब महात्मा जी वहां से चले गए, बड़ी बूढ़ी अम्मा ने जय काम किया, एक छोटी सी बकसिया मंगाई, वहां में कंकड़ियां बल रही, सड़क